I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards and the scammers, getting no licks in the band. Legacies. बलरामपुर गांव के नदी के पास एक बहुत बड़ा शमशान घाट था। उसी शमशान घाट में एक मनोज नाम का भूत रहता था। एक दिन मनोज शमशान घाट के पेड़ में बैठकर सोचता है, हाय रे मेरी फूटी किस्मत, जब मेरी शादी करने की उम्र हुई तभी मेरी मौत हो गई और मेरी शादी करने की बरसों की इच्छा अधूरी रह गई। पर मैं अपनी इच्छा पूरी करके रहूंगा और एक सुंदर सी लड़की के साथ शादी करके इसी शमशान घाट में सेटल हो जाऊंगा। पर वह सुंदर सी लड़की मुझे मिलेगी कहाँ? अरे वाह, इतनी सुंदर लड़की तो मैंने पूरे जीवन में भी नहीं देखा। अब यही मेरी जीवन संगिनी बनेगी। भूत ये कहकर राधा के सामने आ जाता है। राधा तो अपने सामने भूत को देखकर हक्की बक्की रह जाती है। तभी भूत राधा से कहता है, अरे ओ सुंदरी, तुम मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। तुम बस ये बताओ तुम्हारा घर कहाँ है? मैं तुम्हारे घर पर जाकर हमारी शादी की बात करना चाहता हूँ। राधा भूत के मुंह से ऐसी बातें सुनकर और भी डर जाती है और कुछ कहे बगैर ही वहां से भागकर घर वापस आ जाती है। राधा बहुत ही डरी सहमी घर वापस आती है। राधा को डरा सहमा देखकर उसके पिताजी उससे पूछने लगते हैं, बेटी क्या हुआ? तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? क्या कोई परेशानी है? पिताजी, जब मैं नदी में पानी भरने गई थी तब मैंने नदी किनारे एक भूत को देखा। पिताजी, वह मुझसे शादी करना चाहता है। बेटी, ये तुम क्या कह रही हो? जरूर तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। तुम बहुत डरी हुई हो। जाओ, जाकर कमरे में आराम करो। राधा अपने पिताजी के कहे मुताबिक अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। उसके पिताजी भी राधा की बात को उसकी गलतफहमी समझकर टाल देते हैं और अपने काम पर लग जाते हैं। तभी मनोज का भूत राधा का पीछा करता करता उसके घर के बाहर आ जाता है और घर के बाहर से राधा को बुलाने लगता है। अरे ओ मेरी प्रियतमा, जल्दी से बाहर आओ, मैं तुम्हें अपने साथ शादी के मंडप पर ले जाने आया हूँ। भूत की आवाज सुनकर राधा के पिताजी घर से बाहर आते हैं और जैसे ही अपने सामने एक डरावने भूत को देखते हैं वे बहुत डर जाते हैं। अरे मैया रे, ये तो सच में भूत है। बेटी राधा तो सच कह रही थी, पर अब इस भूत से हमें कौन बचाएगा? अरे ससुर जी प्रणाम, आपको मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप मेरे पिता समान हैं। मैं आपको कुछ करने के बारे में सोच भी नहीं सकता, पर अगर आपने कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो आपकी खैर नहीं। अरे ओ भूत भाई साहब, आपको शमशान घाट में बहुत सारी सुंदर सुंदर चुड़ैल मिल जाएगी। आप उनमें से ही किसी से शादी कर लीजिए, पर मेरी बेटी को बख्श दीजिए। भूत राधा के पिताजी की बात सुनकर बहुत क्रोधित हो जाता है। क्रोध के कारण जोर जोर से चिल्लाने लगता है। भूत की ऐसी डरावनी आवाज सुनकर सभी गांव वाले वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं और राधा भी अपने कमरे से बाहर निकल आती है। सभी गांव वालों कान खोल कर सुन लो, मैं राधा को जोर जबरदस्ती यहाँ से ले जाकर भी शादी कर सकता हूँ, पर मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं राधा की सहमति से ही उससे शादी करूँगा। मैं आप सभी गांव वालों को 2 दिन का वक्त देता हूँ। अगर आप लोगों ने राधा को शादी के लिए मना नहीं लिया तो आप सभी की खैर नहीं। मैं एक एक गांव वालों को पकड़ पकड़ कर खा जाऊंगा। भूत ये कहकर वहां से गायब हो जाता है। इधर गांव वाले तो भूत की बातें सुनकर बहुत डर जाते हैं और गांव के मुखिया राधा के पिताजी से कहते हैं, अरे ओ करम जली राधा, तुझे सज सवर के नदी किनारे जाने की क्या जरूरत थी? अब 2 दिन बाद उस डरावने भूत के साथ शादी करके यहाँ से दफा हो जा, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। मुखिया जी, इसमें मेरी क्या गलती है? आप लोग इस समस्या का कोई हल सोचे बगैर ही मुझे बलि का बकरा बना रहे हैं। मैं कभी भी उस कल मुँहे भूत के साथ शादी नहीं करूंगी। आप लोगों को जो करना है वे कर लीजिए। राधा ये कहकर अपने कमरे में चली जाती है। तभी मुखिया राधा के पिताजी से कहते हैं, अरे वह बंदर जैसी शक्ल वाले इंसान, तेरी बेटी की जुबान तो कैंची की तरह चलती है।
उस भूत ने एक भी गांव वालों पे हमला किया तो देख लेना मैं तुम बाप बेटी का क्या हाल करूंगा। पर मुखिया जी, गांव वालों को बचाने के खातिर मैं अपनी बेटी का बलिदान नहीं कर सकता।